हवाई राय स्टार पहाड़ी नगरी पहुंचा। वहां सच में एक विशाल ड्रैगन था। ड्रैगन ने कहा, चला जा मानव, यहाँ क्यों आया है? राय स्टार ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे यहाँ से एक गुलाब ले जाने दो। मेरे गांव को सूखा लकड़ा ने तबाह कर दिया है। उसकी आत्मा को शांति देने के लिए मुझे यहाँ से एक गुलाब चाहिए। ड्रैगन पहले तो गरजा, फिर बोला, ठीक है, ले जा एक गुलाब। राय स्टार गुलाब पेड़ पर चढ़ाया। एक पल में सारे सूखे पेड़ टूटकर राख में बदल गए। गांव पर फैला अंधेरा हट गया। अब गांव पहले की तरह शांत था। लेकिन उस दिन से गांव वाले कभी किसी गरीब को भिखारी नहीं बोले, क्योंकि उन्हें याद था एक भूखे इंसान की आह पूरे गांव को सूखा बना सकती है। और राय स्टार अब सिर्फ मददगार लड़का नहीं रहा, वह गांव का रक्षक बन चुका था। भूतगढ़ एक ऐसा गांव जहां रोज अजीब और रहस्यमय घटनाएं होती थी। रात के ठीक 8 बजे गांव में एक अजीब सी डोरबेल की आवाज गूंजती थी। जैसे ही यह आवाज सुनाई देती, लोग डर के मारे अपने घर के दरवाजे बंद कर लेते थे। जो भी दरवाजा नहीं बंद करता, अगले दिन उसकी लाश गांव में एक सूखे पेड़ से लटकी मिलती। गांव वालों को पहले से ही पता था कि रात के अंधेरे में कुछ और ही होता है। राय स्टार भी अपनी आदत के मुताबिक रात होते ही घर का दरवाजा बंद करके सोने चला गया। लेकिन अज्जू भाई, जो हमेशा कुछ न कुछ भूल जाते थे, इस बार भी दरवाजा बंद करना भूल गए। उसी समय एक अजीब सी शापित आत्मा घर के अंदर दाखिल हो जाती है। गुड़िया अज्जू भाई के पास जाकर मंत्र पढ़ने लगती है और अगले ही पल अज्जू भाई गायब हो जाता है। सुबह उनकी लाश पेड़ से लटकी मिलती है। गांव में फिर से वही डोर बेल की आवाज सुनाई देती है। राय स्टार घबराकर अपने घर की ओर दौड़ता है। आधी रात को खौफनाक आवाजें गूंजने लगती हैं। राय स्टार खिड़की से बाहर देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। एक भयानक उड़ती हुई गुड़िया आसमान में मंडरा रही है और लोगों को उठाकर उन्हें जमीन पर पटक रही है। लोग तड़प तड़प कर मर रहे थे, लेकिन तभी वह आत्मा राय स्टार के घर की ओर बढ़ती है। राय स्टार जल्दी से दरवाजा बंद कर लेता है। अगली सुबह गाँव में हर जगह लाशें बिखरी हुई थी और लोग डर के मारे इधर उधर भाग रहे थे। रात को एक आदमी रास्ते से जा रहा था। तभी उसकी नजर एक गुड़िया पर पड़ी। जैसे ही वह गुड़िया के पास पहुंचा, गुड़िया अचानक अपने असली रूप में आकर फिर वही मंत्र पढ़ने लगी। अगले ही पल वह आदमी गायब हो गया। फिर एक शेर का छोटा बच्चा बनकर गांव में चला गया। गांव वाले बच्चा समझकर उसके साथ खेलने लगे। देखते ही देखते वह शेर अपना आकार बदलकर विशाल रूप में बदल जाता है। खौफनाक दहाड़ सुनकर गांव वाले इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन शेर ने एक एक करके सबको मौत के घाट उतार दिया और फिर आसमान में उड़ गया। गांव में फिर से सन्नाटा छा जाता है। हर रात वहीं डोरबेल की आवाज गूंजती है और गांव वाले अपने घरों में बंद हो जाते हैं। एक रात आत्मा ज्ञान के घर का दरवाजा तोड़कर घुस जाती है। अपने मंत्र से ज्ञान का गला काट देती है। सुबह होते ही गांव वालों को ज्ञान की कटी हुई लाश मिलती है। लोग अब पूरी तरह से निराश हो चुके थे और समझने लगे थे कि अब पूरे गांव को उस आत्मा ने जकड़ लिया है। अब राय स्टार ने ठान लिया कि वह इस आत्मा को मार कर रहेगा। वह दौड़ते हुए डॉक्टर नील के पास गया। डॉक्टर नील